सोचता हूँ मैं कैसे पश्चिम में दर कर लूं, खुद को जज्बात से कैसे दर बदर कर लूं। पेड़ जो कल तक फल देता था वह सूख गया, फिर भी कैसे उसे पलंग काट कर लूं। खुद को जज्बात से कैसे दर बदर कर लूं। राह में कोई कराहता था, देखा मैंने मुँह में कैसे भला उधर से इधर कर लूं। खुद को जज्बात से कैसे दर बदर कर लूं। जल है पास मेरे लाखों, रूहें हैं प्यासी, कैसे खुद चैन से मैं जिंदगी बसर कर लूं। खुद को जज्बात से कैसे दर बदर कर लूं। कामिल मुर्शिद बताओ इल्मे रब का क्या मैं करूं, सबका सोचूं या सिर्फ रोशन अपना घर कर लूं। खुद को जज्बात से कैसे दर बदर कर लूं। छोड़कर गाँव पुराना नया शहर कर लूं। खुद को जज्बात से कैसे दर बदर कर लूं। नमस्कार। खुद को जज्बात से कैसे दर बदर कर लूं, छोड़कर गांव पुराना नया शहर कर लूं। संतों के भीतर बहुत भाव होता है, क्योंकि संत भाव के तल पर जीता है। एक संसारी ज़्यादा से ज़्यादा विचार के तल पर जीता है, और संत ज़्यादा से ज़्यादा भाव के तल पर जीता है, आत्मा के तल पर जीता है। ये एक बहुत बड़ा भेद है। एक संसारी और एक संत के जीवन को कैसे भिन्न कर सकते हो, कैसे उस पर अंतर कर सकते हो। भाव की बात है। मेरे भीतर के भाव हैं, उससे मैं कैसे अपने आप को दूर कर लूं। और संत के भीतर भाव कैसा होता है? संत के भीतर एक ही भाव है, और वो है दुनिया को जो उसने पाया है वो सब बता दे। संत के भीतर एक ही भाव है, इस दुनिया में जो भी दुखी है उसको सुखी कर दे। संत के भीतर एक ही भाव होता है कि यहाँ जो भी सोया हुआ है उसे जगा दे। संत के भीतर एक ही भाव होता है, जो उसने पाया वो दुनिया में बांट दे। खुद के अंदर जो मेरे ये भाव हैं, मैं स्वयं को इससे दूर कैसे कर दूं, छोड़कर गांव पुराना नया शहर कैसे कर लूं। इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि जो भी संत हैं वो इसी भाव में जीते हुए अपने इसी घर में जीते हैं, अपनी आत्मा में जीते हैं। उनका जो निराकार है वही उनका गांव है, उनका जो चिन्मय आकाश है वही उनका गांव है, उनका जो अंतर आकाश है वही उनका गांव है। कहते हैं कैसे मैं अपने भीतर अपने आप को छोड़कर एक नया गांव, मतलब एक संसार में बाहर कैसे जी लूँ।
मेरा जीवन तो सिर्फ मेरे भीतर है और मेरा गांव मेरा भीतर है। मैं उससे कैसे मुक्त हो जाऊं? और जब मैं अपने भीतर रहता हूं तो भीतर मेरे भाव का तल और मेरे आत्मा का तल, बस इसके अलावा कुछ नहीं। और एक ही भाव है, वो है प्रेम का भाव, करुणा का भाव। और एक ही जीवन का घर है और वो है अपनी आत्मा का घर। मैं इस घर को छोड़कर नहीं जा सकता। कैसे मैं नए घर में प्रवेश कर जाऊं? मेरे पुरखों ने घर का द्वार पूरब रखा था, सोचता हूँ मैं कैसे पश्चिम में दर कर लूँ। लोग अपना जो भी घर का एक द्वार होता है, उसका फ्रंट एलिवेशन होता है, कोशिश करते हैं पूरब की तरह रखें। पश्चिम में रखने का उनका पहला प्रयास नहीं होता। लेकिन यहाँ केंद्रित करते हैं इस बाहर के भौतिक घर की तरफ नहीं। यहाँ दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि पूरब है भाव का। ये भारत में जो हम लोग हैं, ये पूरब का जो दृष्टिकोण है वो प्रेम का दृष्टिकोण है, वो भाव का दृष्टिकोण है। लेकिन सोचता हूँ मैं कैसे पश्चिम में दर कर लूँ। और ये जो पश्चिम का दृष्टिकोण है वो उपयोगितावादी है, मेटेरियलिस्टिक है। वो बस तर्क से सोचता है, विचार से सोचता है। कैसे मैं प्रेम और भाव को छोड़कर केवल उपयोगितावादी दृष्टिकोण रख लूँ। और जिनकी भी उपयोगितावादी दृष्टि है वो संत नहीं हो सकते। जो सिर्फ मेटेरियलिस्टिक चीज़ों की बात करते हैं वो संत नहीं हो सकते। संतों के भीतर तो सच्चा प्रेम पनपता है। संत तो अपने भीतर सिर्फ प्रेम ही प्रेम में जीता है और सबको प्रेम ही देना चाहता है। ये उपयोगितावादी दृष्टि सच पूछो तो पूरे भारत की ही नहीं है, ये दृष्टि पश्चिम की है, उपयोगितावादी मेटेरियलिस्टिक। कैसे मैं इस पूरब के दृष्टिकोण को छोड़कर इस पश्चिम के दृष्टिकोण को कैसे अपना लूँ? वो मेरे बस का नहीं, वो मेरा मार्ग नहीं। मैं तो सिर्फ प्रेम में जीता हूँ और प्रेम में ही मरता हूँ। बस प्रेम ही प्रेम मेरे जीवन का सत्य है। पेड़ जो कल तक फल देता था वह सूख गया, फिर भी कैसे उसे पलंग काट कर लूँ। और आज जिसे भी हमने प्रेम किया, वो प्रेम चाहे कि एक हमने पेड़ को ही किया, कोई वृक्ष को कितना प्रेम करता चला गया, लेकिन कभी वो पेड़ सूख गया, फिर भी ये भाव नहीं आता ये पेड़ अब सूख गया है तो इसको काट कर मैं अपना पलंग बना लूँ। इसका अर्थ ये है कि जिनको भी मैंने प्रेम किया वो मुझे प्रेम देते हैं तो ठीक, अगर वो मुझे प्रेम नहीं देते तब भी मेरे भाव तो उनके प्रति प्रेमल ही रहेंगे, मेरे भीतर तो उनके प्रति करुणा ही रहेगी। यहाँ संसार में बहुत बार ऐसा होता है, हम अपना प्रेम बांटते हैं, अपना प्रेम देते हैं, लेकिन लौट कर कभी उसका प्रत्युत्तर नहीं मिलता। जब तक प्रत्युत्तर मिल रहा है, अर्थात मेरा प्रेम जब जाता है तो वो नाता जीवंत है, तब तक तो ठीक, लेकिन वो नाता कभी मर भी जाए तब भी मेरे भीतर तो उनके लिए प्रेम ही रहेगा, मेरे भीतर अहोभाव रहेगा। मैं इस दुनिया में सबके प्रति अहोभावी और प्रेम की शैली नहीं छोड़ सकता। ये मेरे जीवन जीने की कला है, ये सच्चे संत की जीवन दृष्टि है जो हमेशा अहोभाव से भरते हैं, हमेशा प्रेम में रहते हैं। राह में कोई कराहता था देखा मैंने, मुँह मैं कैसे भला इधर से उधर कर लूँ। रास्ते में अगर जाता हूँ और कोई दुखी है, कोई परेशान है, कोई दुख में कराह रहा है, तो क्या मैं मुँह फेर कर चला जाऊँ? मेरा मन तो ऐसा ना करेगा, मेरा तो ऐसा भाव नहीं है, मेरा कर्म तो ऐसा नहीं करेगा। मैं तो मन भाव कर्म से एक ही काम कर सकता हूँ कि ठीक जितना उसका मदद कर सकता हूँ करूँ, उसका उपचार कर सकता हूँ करूँ। और यहाँ पर इस संसार में यहाँ भौतिक कष्ट किसी को हो या ना हो, मानसिक कष्ट से तो सभी पीड़ित हैं। और मैं सबको इसका राज बताना चाहता हूँ कि मन के तल पर मत जियो, आत्मा के तल पर जियो, चैतन्यता के तल पर जियो। और चैतन्यता के तल पर जितना भी जियोगे वहाँ एक ही चीज़ पाओगे कि वहाँ पर केवल जागृति में केवल प्रेम है, केवल एक भाव के अलावा कोई भाव नहीं। और वहाँ पर हर चीज़ से दूरी है। मन में उठते हुए दुखों को, कामनाओं को, क्रोध को आप दूर से देखकर विदा कर सकते हैं। मैं लोगों को यही बता सकता हूँ कि दुख के से मुक्त होना चाहते हो तो परिस्थितियाँ नहीं, मनस्थिति बदलनी पड़ेगी। और मनस्थिति भी क्या बदलनी पड़ेगी, मन का तल छोड़कर अपने घर, अपने आत्मा के तल पर जीना होगा। और तब वहाँ पर आपका उपचार हो सकता है, वहाँ पूर्ण विश्राम और आनंद में आपका जीवन बदल सकता है। कैसे मैं किसी को कराहता देख कर चला जाऊँ? मेरा भाव तो यही उठता है कि मैं सबको बताऊँ कि सुख के खजाने, अपने आनंद के स्रोत अपने ही भीतर हैं, उन्हें पाओ और आनंदित हो जाओ।
जल है पास मेरे, लाखों रूहें हैं प्यासी, कैसे खुद चैन से मैं ज़िंदगी बसर कर लूँ। मेरे पास तो जल ही जल है, सागर है, और लोग प्यासे हैं। अब कैसे मैं लोगों को जल ना दूँ जो प्यासे हैं। बस मैं तो इंतज़ार करता हूँ मुझे कोई प्यासा मिल तो जाए, कोई प्यासा मेरे पास आए। मैं अपने भीतर सच पूछो तो एक संत के पास जल ही नहीं, अमृत का सरोवर है, अमृत का कुंड है। वो सबको अमृत पिलाकर बिल्कुल अमृत कर देता है। जो प्यासे हैं जो मेरे पास आए, मैं उनको अमृत पिलाकर अमृत कर दूं। और अमृत क्या है कि मेरा शरीर नश्वर है, लेकिन मैं तो अजर अमर हूँ, मैं तो शाश्वत हूँ। आत्मा का बोध करवा दूँ, किसी को अमृत कर दूँ, किसी को रूह का ज्ञान दूँ। मेरे पास इतना परमात्मा का जल है कि मैं इतना जल दे दूँ कि उसकी प्यास सदा सदा के लिए बुझ जाए। लेकिन मैं अमृत का सरोवर लेकर बैठा इंतज़ार कर रहा हूँ, मुझे कोई प्यासा मिले और मैं उसे परमात्मा के जल से नहला दूँ, उसे भिगा दूँ, उसे पिला दूँ, जिससे कि वो तृप्त हो जाए। और संसार में एक ही तृप्ति है, और वो तृप्ति आत्मा का तल पर है। एक ही मुक्ति है कि स्वयं को परमात्मा जानो, आत्मा जानो, स्वयं को आत्मा जानकर जीवन जियो। इसके अलावा कोई मुक्ति नहीं। इस तृप्ति में, इस मुक्ति में जो जीवन जीता है, जो परमात्मा की अनुभूति करता है, उसी के जीवन में सारा आनंद है। इस परमात्मा को जानने का मेरे पास आना है तो आपका स्वागत है। इस अमृत के सरोवर से मैं सबको जल पिलाने के लिए, अमृत पिलाने के लिए इंतज़ार में बैठा हूँ। जल है मेरे पास, लाखों रूहें हैं प्यासी, कैसे खुद चैन से मैं ज़िंदगी बसर कर लूँ। मैं ज़िंदगी कैसे चैन से बसर करूँ जब तक कोई एक भी प्यासा है, मुझे चैन नहीं। बस मैं पिलाता चला जाऊँगा, पिलाता चला जाऊँगा, पिलाता चला जाऊँगा। कामिल मुर्शिद बताओ, इल्मे रब का क्या मैं करूँ, सबका सोचूं या सिर्फ रोशन अपना घर कर लूँ। और हे मेरे मुर्शिद, हे मेरे गुरु, हे मेरे ओशो, तुम ही बताओ कि जो तुम्हारी देशना से मुझे ज्ञान मिला है, रूह का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, क्या मैं सबको ना बांटूं, क्या मैं सबको ना बताऊं? मुझे क्या करना है? तुमने मुझे बांटा, तुमने मुझे दिया, और अब मेरे ही द्वारा तुम हज़ारों लाखों को देना चाहते हो, तो मैं अपने आप को उपलब्ध करवाता हूँ। मेरी कोई मैं नहीं, जो करना है वो आप ही करिए, और मेरे द्वारा जितने भी प्यासों का प्यास बुझाना है बस बुझाइए। यही एक संत का, एक सद्गुरु का एक भाव होता है। क्योंकि याद रखना, कोई भी संत अपने आप को सद्गुरु नहीं कहता, बस शिष्य हैं जो उसे गुरु बनाते हैं। शिष्य हैं जब उसे प्रेम करते हैं तो वो गुरु बन जाता है। शिष्य हैं जब उसके सानिध्य में आते हैं, वो अपना ज्ञान देता है तो वो गुरु बन जाता है। धन्यवाद।